हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं 2024-25 के सेशन को ध्यान में रखकर और बोर्ड पेपर को ध्यान में रखकर हम लोग क्लासेस चला रहे हैं जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड कक्षा 10, कक्षा 12 की बोर्ड को ध्यान में रख के क्लासेस चलाई जा रही हैं जो बोर्ड पेपर के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे, इसी क्रम में कई क्लासेस चलाई जा चुकी हैं और इसी क्रम में आज एक क्लास लेकर मैं उपस्थित हूं जो कि निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है, जो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चा एकदम इजी, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा। आप इसको अंत तक देखिए क्योंकि ये मार्क के नजरिए से काफी अच्छा नंबर देता है। तो आइए बच्चे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित है। तो देखिए बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है उसको हम लोग पहले डिटेल में जानते हैं। सर्वप्रथम आप जान लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति भी मापन की एक विधि है। जैसे हम लोग किसी दूरी को मापने के लिए इंची टेप का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार किसी दूरी को मापने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक मेथड होता है जिसके द्वारा दूरी को माप सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक प्रकार के मापन की ही विधि है, यानी मापा ही जाता है, इससे मापा जाता है। तो देखिए बच्चे, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग जो सीखेंगे वो दूरी का फार्मूला निकालना सीखेंगे, यानी दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र कैसे निकलता है और डिस्टेंस फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अक्षों की संख्या 3 होती है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को 2 ही अक्ष के बारे में पढ़ना है, जिसमें से एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है बच्चे वाई अक्ष। आप जानते हैं कि एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है तथा वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है। तो देखिए बच्चे, मान लीजिए ये उसका मूल बिंदु है जिसको हम लोग कहेंगे कि इसका निर्देशांक 0, 0 है। तो देखिए, मान लीजिए कि इस मूल बिंदु O से, इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। O से मान लीजिए, ऐसा हम मान लेते हैं कि यहां से x1 दूरी पर एक कोई बिंदु है और यहीं से मान लीजिए x2 दूरी पर एक बिंदु ले लिया। मान लीजिए x1 दूरी पर हमने P ले लिया और y1 x2 दूरी पर मान लीजिए x अक्ष पर Q ले लिया। तो इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि y अक्ष पर एक बिंदु लिया जो कि S नाम से है, वो मूल बिंदु से y1 दूरी पर है, और एक बिंदु और ले लेते हैं जो कि T के नाम से ले लेते हैं, जो कि y अक्ष पर मूल बिंदु से y2 दूरी पर है। तो इस प्रकार जब आप निर्देशांक की बात करेंगे तो एक बिंदु यहां पर आएगा और एक बिंदु बच्चा यहां पर आएगा। तो अगर हम ये कह दें कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो इसका निर्देशांक क्या निकल के आएगा। देखिए, चूंकि x1 दूरी ली गई है P की और y1 दूरी ली गई है S की, तो इसलिए x अक्ष और y अक्ष को मिलाने के बाद एक निर्देशांक का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिंदु A का निर्देशांक जो हो गया वो x1 कामा y1 हो गया। इसी तरह मूल बिंदु से Q की दूरी हम जानते हैं x2 लिए हैं और मूल बिंदु से T की दूरी हम लोग y2 लिए हैं। तो इस प्रकार जब हम B का निर्देशांक बनाएंगे तो B का निर्देशांक बनेगा x2 कामा y2। तो बच्चे आप ध्यान रखिएगा, कोई भी निर्देशांक हमेशा छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। तो मान लीजिए एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, मान लीजिए इसको हमने इससे मिला दिया और मान लीजिए हमने इसको इससे मिला दिया। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, इस A और B के बीच की दूरी कितनी है। तो हम लोगों को यही दूरी निकालना सीखना है कि बिंदु A और B के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए हमने इसको इससे मिला दिया और मान लीजिए ये बिंदु C है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा जो ये AP है। चलिए इसको थोड़ा और कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, हम इस बिंदु Y अक्ष को भी यहां से मिला देते हैं। देखिए, ये Y अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, हमको इसी बिंदु AB के बीच की दूरी निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालना है। आई सपोज कि ये डिस्टेंस बच्चा D है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो देखिए, इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम इसको अगर ध्यान से देखें तो देखिए बच्चे, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि
ये वाला जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, यानी जो त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ 90 डिग्री है तो ये एक समकोण त्रिभुज की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखिए अगर हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना हो तो देखिए ये पूरा का पूरा डिस्टेंस x2 है और ये x1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x1 आएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमको इस PQ डिस्टेंस को निकालना है तो हम OQ में से OP को घटा देंगे। देखिए यानी अगर आपको PQ डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चे, हम OQ में से OP को घटा देंगे। और चित्र में आप देख रहे हैं कि OQ की वैल्यू x2 है जबकि OP की वैल्यू x1 है, यानी PQ का मान यही हो गया। और बच्चे यही PQ आप जब चित्र में ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये AC के बराबर है, यानी AC बराबर x2 माइनस x1। तो बच्चे आप चित्र में देखिए OP जिसको हम लोगों ने x1 से शो किया है और OQ जिसका डिस्टेंस x2 लिया गया है, आप जब इस पर देखेंगे तो OS जिसका डिस्टेंस y1 लिया गया है और O से T तक की दूरी को y2 लिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग AC की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम BC की वैल्यू निकालते हैं। देखिए अगर BC की वैल्यू निकालनी है तो आप यहां पर चित्र को देखिए, इसको निकालने के लिए हम इस पूरे डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को घटा देंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमको TS निकालना है तो उसके लिए हम OT में से OS को घटा देंगे। बच्चे OT की वैल्यू चित्रानुसार आप देख रहे हैं y2 है, जबकि OS की वैल्यू चित्रानुसार आप देख रहे हैं कि y1 है। तो हम जानते हैं बच्चे कि ये जो TS है यही एक्चुअल में वहां से BC है, यानी कि TS और BC जो कि बराबर है और ये दोनों का वैल्यू बच्चे y2 माइनस y1 है। आप जब उस चित्र में देखेंगे, देखिए हमको इसी डिस्टेंस को चाहिए इसलिए हम ये वाला चित्र ले रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जो एंगल BCA है वो एक्चुअल में लंब है, यानी 90 डिग्री है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये समकोण है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाता है उसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है एक समकोण त्रिभुज है। और हम ये भी जानते हैं बच्चे कि एक समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा निकालने का तरीका होता है पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अगर आपको कोई दो भुजा दी हुई है तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो देखिए तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाई PGT। PGT मतलब क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है जो कि इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर हो सकता है, यानी AC का स्क्वायर और प्लस में चित्रानुसार BC का स्क्वायर। देखिए इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दिया गया बच्चे, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, AB की वैल्यू चित्र में आपको निकालना है। AC का वैल्यू देखिए चित्र में यहां भी आप निकाल रखे हैं AC की वैल्यू, जो कि x2 माइनस x1 है, जो कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। और BC का मान देखिए बच्चे चित्र में कहां दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, जो कि y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये निकल के आ गया AB का स्क्वायर, और अगर आप AB निकालना चाहते हैं तो इस पे से स्क्वायर हटा के दूसरे पक्ष में करनी लगा दीजिए, यानी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम इस चित्र में देखें तो A से B के बीच की दूरी हमको इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। अगर हम इस AB को D से रिप्रेजेंट करते हैं तो D के लिए फार्मूला बन जाता है बच्चे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार बच्चे अगर यदि दो बिंदु, इस फार्मूला को हम अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि दो बिंदु जिसमें से एक x1 y1 है और दूसरी वाली बिंदु आपकी
x2 y2 यानी दो बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 हो तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हम इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, आप चाहें तो चूंकि स्क्वायर में है तो आप इस फार्मूला को अगर ऐसे भी याद कर लेते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप दोनों तरह से फार्मूला को तैयार कर सकते हैं और इस प्रकार आप इस फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। इसको बच्चे हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार अगर दो बिंदु दिया हुआ हो निर्देशांक के फॉर्म में तो उनके बीच की दूरी निकालने के लिए हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख देते हैं तो इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में होने के कारण इसका जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चे अगर दो बिंदु दिया हो निर्देशांक के फॉर्म में तो हम उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो बच्चे आइए इस फार्मूला का कुछ हम लोग प्रयोग करके देखते हैं, ये फार्मूला कैसे यूज में लाया जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस इससे एक्सरसाइज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बच्चे, एक प्रश्न दिया है, एक बिंदु दिया है 2,3 और एक बिंदु दिया 4,1 और पूछा गया कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करके बताइए। तो देखिए आप क्या करिएगा, इसको x1 इसको y1 कर दीजिए और इसको आप x2 इसको y2 कर दीजिए। इनके बीच की दूरी तो बीच की दूरी के लिए हम लोग सूत्र सीखे हैं अभी अभी, d बराबर अंडर रूट देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए बारी बारी से वैल्यू देख के रख दीजिए। x2 का मान यहाँ 4 है, जबकि x1 का मान यहाँ 2 है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। y2 का मान 1 है, जबकि y1 का मान 3 है, तो इसका स्क्वायर। अभी आप इसको सॉल्व करिए, 4 में से 2 गया हो गया 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गया तो हो गया -2, तो -2 का स्क्वायर। अभी आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 4, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। तो इस प्रकार जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, और इसी को आप 2 गुने 2 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि करनी में कोई चीज अगर जोड़ा में होता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। इन दोनों 2 का 1 2 निकल गया, 1 2 नहीं निकला, बस यही आपका फाइनल आंसर आ गया। आगे आप मात्रक या इकाई लिख दीजिए। इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको बीच की दूरी का फार्मूला लगाने का तरीका शायद समझ में आया होगा। आइए बच्चे एक और प्रश्न करते हैं जो कि ABCD के लेटर से रिलेटेड है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ देता है। तो आइए, एक प्रश्न दिया, बोला A, B एंड दूसरी बिंदु -A, -B, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की दूरी बिल्कुल उसी तरह करिएगा, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 ऐसे इंडिकेट करिए। इनके बीच की दूरी के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो अब आप देखें x2 का मान यहां से -a है, जबकि x1 का मान a है, का स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान यहां से देखिए -b है, जबकि y1 का मान यहां से देखिए -b है। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो -a -2a होगा, -2a का स्क्वायर, और -b -2b, तो -2b का स्क्वायर। अंदर रूट सॉल्व करिएगा तो ये 4a का स्क्वायर, इसको सॉल्व करिएगा 4b का स्क्वायर। अभी आप देखो बच्चा,
इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और 4 करनी से बाहर निकल जाएगा 2, जबकि ये दोनों नहीं निकलेगा क्योंकि ये प्लस में है। और इस प्रकार इनके बीच की दूरी आपको मिल जाएगी। आप मात्रक या इकाई दोनों में से कोई भी शब्द जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ये दूरी है और दूरी एक यूनिट वाली राशि है, मतलब इसमें यूनिट लिखना जरूरी होता है। तो इस प्रकार इनके बीच की दूरी ज्ञात की जाती है और दूरी का ये फार्मूला होता है। तो बच्चे मेरे हिसाब से आपको दूरी का फार्मूला लगाने का तरीका समझ में आ गया होगा। मैं बच्चे आप लोगों के लिए आगे और भी प्रश्न लेकर आऊंगा दूरी से संबंधित नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप लोग अपने किताब की सहायता से इस फार्मूला का प्रयोग करके पहले दूरी से संबंधित सारे फार्मूला सवालों को लगाने का प्रयास कीजिए। बच्चे दूरी के फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग वर्ग सिद्ध कर सकते हैं, दूरी के फार्मूला का प्रयोग करके हम त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं, दूरी के फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग हर प्रकार के मैथमेटिकल ज्योमेट्री के डिस्टेंस का प्रयोग करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये वर्ग है, कि आयत है, कि चतुर्भुज है, कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, कि त्रिभुज है, इसका डायगोनल क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है। और बच्चे अज्ञात राशि भी इस फार्मूला का प्रयोग करके निकाला जाता है। तो बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में, चूंकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आज यहीं पे रोक रहा हूं, और आप लोग ऐसे प्रश्नों को किताब की सहायता से लगाइए, बीच की दूरी के लिए फार्मूला लगाइए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी बेहतरीन बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो बच्चे अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाइए बच्चे, और प्रयास कीजिए कि अंत तक क्लास को देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो ठीक है बच्चे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।